Assalamualaikum and once again welcome to Elemental Studios. इंटरव्यू सीरीज की एक और एपिसोड के साथ आपकी होस्ट हिमरा अली आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर से हाजिर है। और आज का जो इंटरव्यू है इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। सबसे पहले तो हमारे जो गेस्ट हैं इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। वैसे तो हम हर गेस्ट के ही बड़े थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, उन्होंने हमें वक्त दिया। लेकिन ये जो हमारे गेस्ट हैं ये चूंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इस वजह से हमें इनसे वक्त लेने में ज़रा ज़्यादा ही वेट भी करना पड़ा और थोड़ा हमें इनके स्केड्यूल को भी देखना था। आप लोग साइंटिस्ट के वर्ड से समझ गए होंगे कि मैं किस की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ मैक्स ऑस्टिन एज गेस्ट मौजूद हैं। सो हम इनसे बात करते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि हम हर गेस्ट से पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स ओके, बिजी स्केड्यूल्स में भी एक साइंटिस्ट के एलिमेंटल स्टूडियोज के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ओके, सो अब हमने आपसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं जैसा कि हम हर गेस्ट से पूछते हैं। सो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके, सो आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। जी, तो मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा ख़ान है और मैं हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटक के एक दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बैचलर ऑफ एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। और मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट कुछ ख़ास नहीं है, जैसे थोड़ा रीपर वगैरह यूज़ करना, ऐसे वैसे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही है। कुछ दिनों पहले ऑडियो गेम्स खेलता था, ऑडियो गेमिंग भी होती थी, तो वो भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बनने वाला था, लेकिन उसको मैंने बनने नहीं दिया। खैर, इतना ही है। तो गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में है। इसी से हम कहीं ना कहीं मैक्स ऑस्टिन के कैरेक्टर को भी रिलेट कर सकते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों के दौरान वॉइस एक्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ? वॉइस एक्टिंग का शौक मुझे कुछ खास नहीं था, जस्ट हम लोग बैठे बैठे कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ही कि वेब सीरीज़ बनाएंगे, तो मैंने कहा मैं भी एक ऑडिशन दे देता हूँ। तो हमजा को एक ऑडिशन फाइल भेजा, तो मैं सेलेक्ट हो गया मैक्स ऑस्टिन के लिए और वॉइस एक्टिंग में आ गया। ऑलराइट, सो ये तो आपने बता दिया कि मैक्स ऑस्टिन का रोल आपको कैसे मिला, लेकिन क्या आपने इस रोल के अलावा किसी और रोल के लिए भी कोई ऑडिशन दिया था? मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली। ऑलराइट, यानी कि इतनी जल्दी आपने वेब सीरीज का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है उसको भुला भी दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ कुछ बातें मुझे याद नहीं रहती हैं। मैक्स की बनाई हुई डिवाइस की वजह से फैंटम और मर्क्यूरियस के पागलपन, दोनों का पागलपन एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? ओपिनियन कुछ नहीं है, बस स्टोरी राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी थी, पागलपन अब चढ़ा दिया, मैंने चढ़ा दिया डिवाइस बना के। दोनों पागल होके लड़ते रहे और लास्ट में वही होना था जो हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एज ए लिसनर भी तो कोई ओपिनियन होती है ना, एज ए रीडर भी कोई ओपिनियन होती है। तो मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस की वजह से अगर ये सब कुछ हुआ तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं एज ख्वाजा खान? एज ख्वाजा खान मैं कहूँगा मैक्स ने अच्छा किया डिवाइस बना के। वो कोई नई टेक्नोलॉजी देना चाहता था, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ हेरल्ड पे। हेरल्ड बच्चा था, उसको उसकी पावर मिल गई, मतलब वो हो गया, तो और मर्क्यूरियस तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये पागलपंतियाँ शुरू हो गई, तो मैक्स कुछ और करना चाहता था, उसने कुछ और कर दिया। उसकी गलतियों की वजह से उसको वो मर गया, वो अलग हो गया। तो मेरा इसका इतना ही ओपिनियन है। इतने सारे लोगों पर डिवाइस टेस्ट करने के बाद जब मैक्स का खुद का बेटा डिवाइस के लिए कंपैटिबल निकला, तो उस टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा था, या एज अ फादर व्हाट वुड यू थिंक कि उसकी क्या फीलिंग्स थी? देखिए, हर बाप की फीलिंग सेम ही होती है। अपने बेटे को एक ऐसी जगह पे छोड़ देना, मतलब एक ऐसा कुछ दे देना
जो हैंडल ना कर पाए, तो हर बाप सोच ही सकता है कि मैंने कैसे फंसा दिया अपने बेटे को, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या फिर ऐसा सोच सकता है मुझे लाना ही नहीं चाहिए था डिवाइस घर पे। ऐसी कुछ फीलिंग्स आती रहती हैं। तो हर बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी को लेके इसीलिए तो उसके एक दोस्त ने, एंथनी ने, हेल्प करके उनको शिफ्ट करवा दिया। मैक्स के सेक्रीफाइस के बावजूद भी मर्क्यूरियस ने उसकी फैमिली को ढूंढ लिया। व्हाट डू यू थिंक? क्या मैक्स को अपनी फैमिली को छोड़ के जाना चाहिए था या उनके साथ ही रहना चाहिए था? जो भी करता वो रिजल्ट सेम ही निकलता। अगर वो साथ में होता तो भी मर्क्यूरियस ढूंढ लेता, नहीं होता तो भी मर्क्यूरियस ढूंढ लेता। हाँ, लेकिन ये मैक्स उसकी फैमिली को सेपरेट किया अपने आप से, इसलिए थोड़ा देर लगी मर्क्यूरियस को ढूंढने में, वरना वो और जल्दी ढूंढ लेता मेरे हिसाब से। तो मैक्स अगर उनके साथ फैमिली के साथ होता तो लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट यही होता कि वो ढूंढ लेता। ऑफ कोर्स। राइट। सो आपके कहने का जो मकसद है, यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मैक्स को अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए था और रियलिटी को फेस करना चाहिए था, क्योंकि रियलिटी ने एक दिन आना ही था, जो होना था वो तो एक दिन होना ही था। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मर्क्यूरियस उनको थोड़ा सा जल्दी ढूंढ लेता तो हो सकता था कि हेरल्ड उस वक्त तक अपनी पावर्स पे उसका कंट्रोल ना होता। या क्या लगता है आपको कि उस सिचुएशन में क्या होता? अगर मैक्स ऑस्टिन साथ होता तो हेरल्ड जल्दी कंट्रोल कर लेता अपनी पावर्स पे, या क्या होता? हो सकता है मैक्स ऑस्टिन उस डिवाइस के बारे में बहुत कुछ जानता था, वो उसको पावर करवा सकता था, हेरल्ड को ट्रेन कर सकता था मैक्स अगर उसके साथ होता तो। मेरे हिसाब से तो मैक्स उसके साथ होना चाहिए था। मैक्स उसके साथ होता तो थोड़ा जल्दी ढूंढ लेता मर्क्यूरियस उनको, बट वो एटलीस्ट अपने बेटे को ट्रेन कर सकता था अपनी पावर्स को यूज़ करने में। उस डिवाइस के बारे में वो जानता था। तो आप रियल लाइफ में मैक्स से कितना रिलेट कर सकते हैं? मुझे भी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग पसंद है, तो थोड़ा मुझे साइंस का ज्ञान नहीं है, बस टेक्नोलॉजी पसंद है, तो मैं मैक्स की लाइफ से रिलेट सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही कर सकता हूँ। और मुझे भी वर्ल्ड को कुछ ना कुछ देने की चाह मेरे मन में है, तो मैक्स की भी वही चाह थी। इस तरह से मैं उसकी लाइफ से रिलेट कर सकता हूँ। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि मैक्स का ज़्यादातर जो इंटरेस्ट था वो वी कैन से कि हार्डवेयर साइड पे ज़्यादा था। आपका सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी इट्स वी कैन से प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। सो आपका जो इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है। जी। ओके, सीरीज़ की प्रोडक्शन पे आप कोई कमेंट्स करना चाहेंगे? कमेंट्स क्या ही करें, अपने दोस्तों की सीरीज़ है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, म्यूज़िक स्पेशली म्यूज़िक मिक्सिंग मास्टरिंग हो गया या साउंड डिज़ाइनिंग हो गया, हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त हुई है। तो कमेंट्स क्या ही करने, अब एलिमेंटल स्टूडियोज़ के चैनल पे ही कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर मेंशन करना, आपने मेरा कमेंट मांगा है बट मैं दूसरों के कमेंट्स करना चाहूँगा क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। कुछ मेरे पहचान के लोगों ने, तो मतलब मैं अगर ब्रॉडकास्ट में नहीं भेजता था तो कहते थे क्या बात है, सीरीज़ आज नहीं आई है क्या, ब्रॉडकास्ट पे तुमने नहीं भेजा। मैं थोड़ा डिले कर देता था, तो ऐसे कॉल करके भी पूछ लिया करते थे। तो इतने फैंस हैं हमारी वेब सीरीज़ के, तो बहुत अच्छी हुई वेब सीरीज़। ओके, बिल्कुल हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, जो फीडबैक है उसका हमें बहुत वेट रहता है। सो आप अपने फ्रेंड्स से कहा करें कि अगर उन्हें हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारी प्रोडक्शन पसंद आती है, सो वो हमें अपना फीडबैक यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू पहुंचाया करें, ताकि वहाँ पर जो कमेंट्स आए उनको सब रीड कर सकें। क्योंकि आप तक जो फीडबैक पहुंचता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जस्ट पर्सनली किसी एक मेंबर तक रहता है। ये बात सिर्फ मैं मैक्स ऑस्टिन के लिए नहीं कह रही, सबके लिए कह रही हूँ कि जब हम किसी को पर्सनल पे फीडबैक करते हैं तो वो जस्ट उसी इंसान के पास रहता है, लेकिन जब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारा फीडबैक किसी तक पहुंचता है तो वो पूरी टीम के लिए होता है, और पूरी टीम के लिए एक वी कैन से कि फ्यूल का काम करता है, एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। जी बिल्कुल, आपने कहा है, मैंने तो कह भी दिया था, आपने भी कहा है, तो ज़रूर वो कमेंट्स करेंगे। मैंने भी यही कहा था, सेम बात जो आपने अभी कही है। राइट, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट है एज मैक्स ऑस्टिन? मैं आपसे मैक्स के हवाले से पूछ रही हूँ कि मैक्स का सबसे बड़ा रिग्रेट और मैक्स का सबसे बड़ा प्राउड या मैक्स का सबसे बड़ा फख्र क्या है? मैक्स का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उसका प्राउड ये है कि उसने वो मशीन बना ही ली जो उसे बनानी चाहिए थी। उसने वो टेक्नोलॉजी बना ही दी जो उसे बनानी चाहिए थी। ओके, तो आपको नहीं लगता कि क्या वो टेक्नोलॉजी वो उसका सबसे बड़ा फख्र तो है, लेकिन क्या वही उसका सबसे बड़ा रिग्रेट नहीं है? क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसके अपने बेटे की लाइफ इतनी टेरिबली, हम ये कह सकते हैं कि उसका सारा चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी अपनी जिस तरह की डेथ हुई, सो जो ट्रेजेडीज उनकी लाइफ में हुई वो सब कुछ उसी डिवाइस की वजह से थी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हो सकता है, लाइक रिग्रेट भी कह सकते हैं इसको, प्राउड भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिग्रेट यही है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया एकदम से। उससे बड़ा रिग्रेट तो ये नहीं है डिवाइस बनाना, ये तो प्राउड है। ऑलराइट, एंथनी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाना, क्या मैक्स ऑस्टिन को एक फ्रेंड से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए था? जब फ्रेंड हमजा रेहान जैसा होता है ना, तो एंथनी को हमजा रेहान के प्लेस पे रख के मैं कहूँ तो हमजा को मैं ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैक्स ऑस्टिन दे के जा सकता हूँ, हमजा को एंथनी बना के। अब हमजा भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। उनका ओपिनियन हमें इंटरव्यू अपलोड होने के बाद ही मिलेगा। एनीवेज, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा सीन जिसमें आपको मैक्स की एक्टिंग या मैक्स के डायलॉग्स या इवन उस सीन में मैक्स की सिचुएशन अच्छी लगी हो? जब वो डिवाइस बना के घर ले आता है ना, वो वाला सीन 1 मुझे बहुत पसंद आया था। सीरीज में हमें मैक्स ऑस्टिन की ये सोच तो पता चलती है कि वो हेरल्ड के इन पावर्स को हैंडल करने को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है, लेकिन क्या मैक्स ऑस्टिन के माइंड में ये चीज़ भी थी कि हेरल्ड इन पावर्स को कैसे यूज़ करेगा, वो इनके साथ क्या करेगा? मैक्स को अपने बेटे पे भरोसा था और अपनी वाइफ एमिली ऑस्टिन की परवरिश पे भरोसा था, तो मैक्स ऐसा कुछ सोच नहीं सकता। वो पॉजिटिव ही सोचता अपने बेटे हेरल्ड के बारे में कि इन पावर्स को यूटिलाइज करेगा, ना कि वेस्ट। ओके, अभी आपने एमिली ऑस्टिन का जिक्र किया, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमिली ऑस्टिन ही से रिलेटेड है कि अगर डिवाइस एमिली ने बनाई होती और सेक्रीफाइस भी उसी ने किया होता, तो मैक्स हेरल्ड को किस तरह से बड़ा करता, उसको किस तरह से डेवलप करता, या क्या क्या डिफरेंसेस होते मैक्स और एमिली के मेथड्स में? थोड़े डिफरेंट हो सकते थे शायद। एक फादर के और एक मदर के डेवलपमेंट में ना, लड़कों को डेवलप करने में अलग अलग होते हैं। मदर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, फादर थोड़ा रफ एंड टफ होते हैं, तो हेरल्ड को शायद अपनी पावर्स को मैनेज करना थोड़ा जल्दी सीखना मिल सकता था, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, सो इन योर ओपिनियन हेरल्ड अपनी पावर्स को जल्दी कंट्रोल कर लेता, उसका वो जो मदरहुड, क्योंकि ऑब्वियसली एमिली नहीं होती उसकी लाइफ में, तो जो एक मदर की एब्सेंस में जो मदर की कमी है वो तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा फील होती। एक मदरलीहुड हर एक इंसान को रिक्वायर्ड होता है अपनी लाइफ में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता। जी, मैनेज तो खैर उसने अभी भी किया, लेकिन कंपैरेटिवली जल्दी कर लेता। राइट, अगर कास्टिंग आपके हाथ में होती तो आप खुद को कौन सा रोल देते मैक्स ऑस्टिन के अलावा? अगर मेरे हाथ में कास्टिंग होती तो मैं अपने आप को मैल्कम का रोल देता। और वो क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है और मुझे भी पर्सनली एज अ ख्वाजा खान टेक्नोलॉजी से मोहब्बत है। टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, तो टेक्नोलॉजी मेरी ख्वाहिश होने की वजह से मैं अपने आप को मैल्कम का रोल देता। मैल्कम के इन्वेंशंस भी इसमें बहुत दिखाए गए हैं और मैक्स ऑस्टिन का इतना कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं गया है, बस एक डिवाइस बता दी जिसने तहलका मचा के रख दिया पूरी सीरीज़ का। हाँ, तो इसलिए मैं मैल्कम का रोल लेना चाहता। हाँ, यानी आप हमजा भाई से कहना चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा मैक्स ऑस्टिन की चीज़ों को भी दिखाना चाहिए था, और डिवाइसेस को और भी उसकी इन्वेंशंस को और अचीवमेंट्स को और भी ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था, राइट? बिल्कुल भाई, बिल्कुल।
मेरे दिल की बात आपने छीन ली और ज़ाहिर कर दी। ओके, स्टाफ के साथ इंटरैक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्टाफ के साथ इंटरैक्शन के तो क्या ही कहने, मैं खुद भी तो एक स्टाफ मेंबर हूँ, तो सबके साथ अच्छा सा इंटरैक्शन कोऑपरेशन था। और एक स्टाफ मेंबर के होने की वजह से मुझे अपना काम भी जल्दी करना पड़ता था, मतलब जिम्मेदार बन के। तो अच्छा इंटरैक्शन रहा स्टाफ के साथ। ओके, सो स्टाफ मेंबर्स की वाकई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है आपको। और जब आप एक स्टाफ मेंबर होते हैं तो फिर आप डायरेक्टर की रेंज में भी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरेक्शन आपसे कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो वो डायरेक्टर साहब जो है ना, वो रोज़ रोज़ ही खबर ले रहे होते हैं कि कितना काम हो गया। यही तो प्रॉब्लम है। यही ना, वो रोज़ रोज़ खबर ले रहे होते हैं कितना काम हुआ, कहाँ तक पहुँचे, हाँ भाई कितनी रिकॉर्डिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप कह रही हैं, मतलब आप भी मेरे सपोर्ट में हैं। हेरल्ड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैक्स ऑस्टिन को ये बात पता थी कि वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा। सो ये पता होते हुए भी कि वो अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा, उसके लिए ये वीडियो बनाना इमोशनली कितना इम्पैक्टफुल था? इमोशनली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करके बस एक वीडियो के भरोसे सब कुछ छोड़ के, फैमिली को छोड़ के जाना, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। एज मैक्स ऑस्टिन, अगर रियली में मैं मैक्स ऑस्टिन होता तो मैं नहीं ऐसा कुछ करके बहुत पछताता, या फिर मुझे बहुत बुरा लगता। सीरीज में जो कुछ भी हुआ, अगर मैक्स ऑस्टिन को वो सब कुछ पता होता, तो क्या वो ये सोचकर डिवाइस बनाता कि इससे लोगों की भलाई होगी, या वो ये सोचकर डिवाइस ना बनाता कि उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी? मैक्स ऑस्टिन क्या अपनी फैमिली के 2 लोगों को चुनता या पूरी दुनिया को? ओके, तो उसके अपने बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इसी तरह होने देता? जी, आप कह रही हैं कि मैक्स को सब कुछ पता हो के भी वो डिवाइस बनाता या ना बनाता, उसको सब कुछ पता है, उसकी फैमिली बर्बाद होने वाली है, तो डिवाइस बनाने में वो कुछ कस्टमाइजेशंस करता या फिर कुछ चेंजेस करता डिवाइस बनाने में, कि अपने बेटे, अपनी फैमिली को बचाने का कुछ बदलाव करता उस डिवाइस में, जैसे कि 5-6 साल एक एज रिस्ट्रिक्शन हो इस डिवाइस की पावर के लिए, सर्टेन एज के बाद वो डिवाइस लोगों के काम आए, ऐसा कुछ कर देता या फिर कुछ डिफरेंट करता वो। बट वो डिवाइस बनाता दुनिया को बचाने के लिए, या दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को बदलने के लिए वो डिवाइस ज़रूर बना देता। ओके, ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है कि पूरी वेब सीरीज में आपका फेवरेट वॉइस एक्टर और आपकी फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस कौन सी है, और क्या वही आपका फेवरेट कैरेक्टर भी है थ्रू आउट द सीरीज? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा फेवरेट वॉइस एक्टर इस सीरीज़ में हमज़ा रहा है, यानी हेरल्ड। उसने जैसे रिकॉर्डिंग्स की है ना, जहाँ उसने जैसे ग्रंट्स रिकॉर्ड किए हैं, वो कोई नहीं कर सकता। कर भी ले कोई तो उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से हमज़ा ने किया है। और उसकी वॉइस एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ऑडियंस भी यही कहेंगे।
जहाँ तक बात रही मेरे फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस की, वो एक है होस्ट हैं वो, जो अभी यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही है, यानी खुद आप हिमरा अली, जिन्होंने एमिली का रोल किया था। तो वो मेरी फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से वॉइस एक्टिंग की थी कंपेयर टू अदर्स। अदर्स ने भी अच्छा किया था, ऐसी बात नहीं है, बट आप मेरी फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस हैं। और आपका फेवरेट कैरेक्टर ऑल ओवर द सीरीज? मैं खुद हूँगा भाई। अच्छा जी, यानी कि मैक्स ऑस्टिन का कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर है? बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइस बनाई है मैंने, सारा कुछ मैंने किया है, तभी तो सीरीज कंटिन्यू हुई है। ओके, वैसे राइटर अगर ना लिखे तो आपको मैक्स ऑस्टिन का कैरेक्टर ना मिले, लेकिन खैर चलें, क्या करें, आगे चलते हैं। अगर मैक्स अपने टाइम के 15 साल बाद वाले हेरल्ड, मर्क्यूरियस और एमिली को कुछ कह सकता तो वो क्या कहता? क्या कहता? कुछ और हेरल्ड की हेल्प करता और एमिली से अपॉलॉजी करता और मर्क्यूरियस से हेरल्ड के साथ मिलके फाइट करता। ओके, आप सीरीज के एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं या फिर आपके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? पहले तो ये बताएं, आपको एंडिंग पता भी है? मैं सीरीज की एंडिंग से सेटिस्फाइड हूँ, और चेंजेस करना होता स्टोरी में तो वही जो पहले हमने बताया था, मैक्स की कोई और इन्वेंशंस वो ये बता देते, दिखा देते। ओके, यानी कि कोई बड़ा चेंज स्टोरी में आप नहीं करना चाहेंगे? नहीं। फ्यूचर में एलिमेंटल स्टूडियोज के साथ कोई और प्रोजेक्ट करना चाहेंगे या नहीं? इंशाल्लाह, अगर भाई स्टाफ मेंबर हूँ मैं, तो प्रोजेक्ट में वर्क करना पड़ा तो करूँगा ज़रूर। ओके, हमारा इंटरव्यू एंडिंग की तरफ है, सो हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमारे ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी वेब सीरीज़ को देखने के लिए / सुनने के लिए, और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी इसी तरह से आप अपना प्यार दें, इसी तरह से अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें और एलिमेंटल स्टूडियोज़ को अपना सपोर्ट दें। थैंक यू। सो ये थे मैक्स ऑस्टिन / ख्वाजा खान। आई होप कि आप सब ने इनके इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं अपने ऑडियंस और अपने गेस्ट दोनों की शुक्रगुजार हूँ, दोनों का थैंक्स करती हूँ कि गेस्ट का थैंक्स इसलिए कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, और ऑडियंस का थैंक्स इसलिए कि उन्होंने इस इंटरव्यू को सुना और हमें इतना सारा प्यार अब तक वो देते आए हैं, और आगे भी हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट प्रमोट किया जाना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह इंटरव्यू सीरीज की नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर।